आज फ्रेंड्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी मैथ्स 2021 का जो पेपर था उसके हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं। तो 2 वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कवर किए थे। आगे के क्वेश्चन हम आज कवर कर रहे हैं और आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। और 20 क्वेश्चन जो 10 के बाद हम 11 क्वेश्चन आज पहला जो कर रहे हैं वो यहाँ पर दे रखा है कि आपको हमें इंटीग्रेशन विथ लिमिट π/4 to π/3 dx ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ये कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं π/4 to π/3, क्या हम इसे यहाँ पर 1 मान लेते हैं, 1 इंटू dx। तो हम इसके लिए इजीली कर पाएंगे। तो हम इसको 1 को ये लिख सकते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट मेथड ये रहेगा। और इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि भाई ये π/4 तो ये रहेगा और π/3 ये रहेगा। एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, जब इसके नीचे रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। एंड जब इसके नीचे एक बार रखेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ से जाएगा आपका साइन स्क्वायर, तो 1/sin स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख पाएँ तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन π/4 to π/3 और ये आपका सेक स्क्वायर एक्स। अलग अलग कर लेते हैं इसे हम, प्लस π/4 to π/3 और ये हो जाएगा आपका कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम अगर इसे देखें तो ये सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा आपका 10x इंटीग्रेशन और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं π/4 to π/3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर कॉसिक स्क्वायर एक्स का फ्रेंड हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स और यहाँ पर लिमिट जब अप्लाई करेंगे π/4 to π/3। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/3 तो 10 π/3 3 6 18 60, तो 10 60 होता है आपका √3 और माइनस यहाँ से जब π/4 तो 1 हो जाएगा और प्लस जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे फ्रेंड तो 3 6 18 ये कॉट 60 10 30, यानी कि आपका ये हो जाएगा माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये आपका 1/3 हो जाएगा। और इसको जब ये अप्लाई करेंगे π/4 to π/3, अब π/4 तो कॉट π/4 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो यहाँ से अंदर कर देते हैं इसकी मल्टीप्लाई, -1 माइनस का 1/√3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ से प्लस का 1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगी। इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 -1 2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा फ्रेंड 2 और यहाँ से नीचे √3, तो आंसर आ जाएगा दैट इज 2/√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो इस फ्रेंड में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। तो इस फ्रेंड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए वेक्टर हमें दे रखा है, तो ए वेक्टर को हम मान लेते हैं ये xi प्लस yj और प्लस z के मान लेते हैं हम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जब करेंगे तो xi yj z के, तो इसकी जगह पर हम लगा लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे ये i कैप क्रॉस, यहाँ पर देखें तो xi प्लस yj प्लस z के और क्रॉस आई कैप हो जाएगा प्लस जे कैप हो जाएगा। और इसको हम देखें तो यहाँ से हम कर देते हैं xi प्लस yj और प्लस z के, और यहाँ पे बाहर क्रॉस कर देते हैं जे कैप से, प्लस आपका यहाँ से आ जाएगा के कैप और इसको देखें तो यहाँ से हो जाएगा xi प्लस yj प्लस z के और बाहर आ जाएगा क्रॉस में के कैप। यहाँ से फ्रेंड्स हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट ना लिखें, हम पहले यहाँ पर 3 डॉट लगा लेते हैं और इसे आई लिख लेते हैं, इसे जे लिख लेते हैं, यहाँ से के लिख लेते हैं। जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस आ जाएगा साइन। तो इसमें हम ये करते हैं आई कैप क्रॉस, यहाँ से या अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आई ऐसे ही रहने देते हैं हम, ये क्रॉस, और इसको हम देख लेते हैं। जब xi और i की मल्टीप्लाई करेंगे तो i तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। जब j और i, तो j और i, तो j और i हम बैक हमें जाना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये x यहाँ पर माइनस का x और x नहीं y, ये हमारा इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे x और ij, तो ij यहाँ पे हो जाएगा k कैप। ठीक है, और यहाँ पर k की जब मल्टीप्लाई करेंगे के आई, तो यहाँ से k और i, तो ये हो जाएगा j कैप, तो प्लस का z और ये हो जाएगा आपका k और i,
के आई हो जाएगा जेड जे कैप हो जाएगा यहाँ से, प्लस का जे कैप ऐसे ही लिख लेते हैं हम, और यहाँ से एक्स आई और जे की तो आई क्रॉस जे, तो आई जे हो जाएगा के, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स के कैप, और जे जो जीरो हो जाएगा जे क्रॉस जे, और के जे के और जे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, यानी माइनस का आएगा आपका जेड और के और जे आई आ जाएगा यहाँ से, प्लस के कैप यहाँ आ जाएगा आपका, और इसको देखें तो एक्स आई आई के, तो आई और क्रॉस के हम यहाँ उल्टा जाना पड़ रहा है हमें क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस का जे हो जाएगा, माइनस का एक्स और जे हो जाएगा, और ये जे और के, तो जे के हम देख रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये आई हो जाएगा, तो यहाँ से अगर जे और के तो प्लस का आपका हो जाएगा वाई और जे के आई हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखें तो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब हम आई क्रॉस की अब आई के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं आई जे और के की, तो जब आई क्रॉस के तो आई और के हमें रिवर्स जाना पड़ रहा है, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का बाई और आई और के ये में हो जाएगा आपका जे कैप, ठीक है। और ये आई क्रॉस जे तो आई जे ये के हो जाएगा, तो प्लस का जेड के हो जाएगा। इसकी बात कर लें तो जे क्रॉस के तो जे के आई हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ से एक्स आई कैप हो जाएगा। और इसकी बात कर लें अगर ये जे और आई तो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस का के होगा और माइनस ऑलरेडी है, तो प्लस का जेड और यहाँ से जे आई के हो जाएगा यहाँ से। इसको देख लें प्लस का के कैप और के कैप के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो के और जे एंटी क्लॉकवाइज माइनस का आई होगा, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा एक्स आई हो जाएगा यहाँ से, और प्लस के क्रॉस आई तो के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है हमको, तो ये माइनस का जे हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सॉरी के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई जाएंगे, तो के क्रॉस आई हम एंटी क्लॉकवाइज से जा रहे हैं तो ठीक है, ये प्लस का जे हो जाएगा हमारा, तो प्लस का वाई और आई के जे हो जाएगा यहाँ से हम देखें तो ये बाई जे प्लस जेड के और प्लस एक्स आई प्लस जेड के प्लस एक्स आई प्लस वाई जे। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं ये एक्स आई और एक ही हमारा ये एक्स आई 2xi हो जाएंगे, प्लस 2yj हो जाएंगे और प्लस 2z के कैप हो जाएंगे। कैप हमें लगाना जरूरी है यहाँ पर एक्स वाई जेड में, यहाँ पर 2 अगर कॉमन ले ले तो xi प्लस yj प्लस जेड के। तो ये फ्रेंड्स हमें बड़ा करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक इसके लिए नहीं है, तो इसके लिए हमें पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2a वेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13th। अच्छा इसमें कह रहे हैं हमें कह रहे हैं इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट थीटा देन द आर्ग्यूमेंट 1 प्लस जेड ओवर 1 प्लस जेड वार इज इक्वल टू, तो हमें 1 प्लस जेड ओवर 1 प्लस जेड वार का दे रखा है, तो 1 प्लस जेड वार का हमें निकालना है आर्गुमेंट, तो जेड है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं आर्गुमेंट ऑफ, किसका लिखना है हमको, ये 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार, इसका फ्रेंड आर्गुमेंट चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं आर्गुमेंट इसे ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस जेड, और हमें पता है जेड बार इक्वल टू होता है 1 अपॉन जेड, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 प्लस 1 अपॉन जेड बार की जगह। ओके फ्रेंड्स ये लिख लिया हमने। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये इसको एलसीएम ले लेंगे और जेड ऊपर चला जाएगा, जेड इंटू 1 प्लस जेड यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से 1 प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचा क्या फाइनली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें दे रखा है जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट थीटा, तो हमें आर्ग्यूमेंट अगर जेड की बात करें मॉड्यूलस है तो इसका आर्ग्यूमेंट थीटा ही है, तो आर्ग्यूमेंट जेड ही आ गया फाइनली, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा। थर्ड वन इज द राइट आंसर। यहाँ पर फ्रेंड्स हम 14 क्वेश्चन देख रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स दिस विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। तो इसके लिए हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमें इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन पहले फाइंड करनी पड़ेगी, तो हमें पता होना चाहिए कि ax प्लस बी वाई प्लस सी के पैरेलल जो लाइन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई इक्वल टू लैम्डा। तो अगर हम इसको देखें 2x प्लस वाई इक्वल टू 4
तो इसके जो पैरेलल लाइन हो जाएगी ना फ्रेंड, पैरेलल लाइन, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 2x प्लस वाई इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ पर ये लाइन हो गई। अब इस लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमसे कह रहा है अगर ये लाइन इसकी टेंजेंट है, ठीक है, कह रहा है विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस, यानी इसकी टेंजेंट और ये पैरेलल होनी चाहिए इस वाली लाइन के। तो इस वाली लाइन के पैरेलल ये लाइन है और ये इसकी टेंजेंट है। अगर ये इसकी टेंजेंट है तो यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं हम, इसको पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको 12 से डिवाइड करके, एक्स स्क्वायर, ये आपका 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 12 दे रखा है, तो हम इस साइड 12 से डिवाइड कर देते हैं, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² और इक्वल टू 1, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 4 3 यहाँ से 12 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं x² अपॉन ये आ जाएगा 4 प्लस y² अपॉन 3 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1 कि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो वहाँ पर इसकी कंडीशन होती है कि क्या होता है, यहाँ पर c² इक्वल टू a² m² प्लस b², ठीक है। तो ये कंडीशन हम लगा देंगे अगर कोई लाइन पैरेलल होती है, इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू लेमडा पैरेलल है तब। तो अब देखिए ca², इसको देखें तो ये आपका y बराबर mx प्लस c में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, y इक्वल टू ये माइनस का 2x प्लस लेमडा हो जाएगा, तो m की जगह यहाँ से देखें तो y बराबर mx प्लस c से m2 मिल जाएगा, और बाकी x² ये a हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा हमारा v, ठीक है। तो यहाँ से हम लगा देते हैं इसमें c² यानी कि ये हो जाएगा आपका y बराबर mx प्लस c हो जाएगा यहाँ से आपका लेमडा, तो यहाँ से लेमडा² इक्वल टू a² यानी 4 ही है a² की वैल्यू, ये a² और b² है यहाँ पर, और m² की वैल्यू यहाँ से -2 है इसका स्क्वायर, प्लस b² की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो यहाँ से फ्रेंड देख सकते हैं 4 और ये इसका स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, प्लस 3 4 4 जा 16 और प्लस ये हो जाएगा आपका 19। तो यहाँ से अगर देखें तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा और प्लस माइनस का रूट 19 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि यही तो इक्वेशन थी हमारी। तो इस इक्वेशन को हम देखें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट 19 और ये प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसी हमारे ऑप्शन दे रखा है, तो अगर जो ऑप्शन होगा उसमें वही आंसर हो जाएगा हमारा, 2x प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर रूट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी, तो मीन मीडियन मोड तो होते हैं, तो रेंज नहीं है यहाँ पर। इसको देख लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5। तो इसको हम थोड़ा सा ट्रिकी बेस पे करेंगे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके लिए कॉस इनवर्स 12/30 है, तो 30, तो कॉस इनवर्स x तो हमें पता नहीं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसको हम बेस कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर 12 और हाइपोटेनस। तो अगर ट्रिपलेट पता हो तो 12 13 ये 5 हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब इससे हम साइन यहाँ पर इसको कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पर साइन इनवर्स लिख लेंगे इसकी जगह, और वैल्यू साइन इनवर्स की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हम लिख लेंगे ऊपर 5 और अपॉन हाइपोटेनस 13। तो इसको हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया। अभी हमने फ्रेंड्स इसलिए किया क्योंकि हमें साइन इनवर्स सी माइनस साइन इनवर्स डी का फॉर्मूला पता होता है, तो इसके लिए हम क्या करें यहाँ से, हाँ, तो ये है हमारा 12, ये हमारा 13 आ गया, तो साइन इनवर्स में वैल्यू हमने निकाल ली। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम साइन इनवर्स से माइनस साइन इनवर्स भी इसका फॉर्मूला लगाएं तो ये होता है साइन इनवर्स, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए साइन इनवर्स सी माइनस साइन इनवर्स डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ये होता है c अंडर रूट 1 माइनस डी स्क्वायर और साइन ए कॉस बी माइनस ये अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू डी, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से जनरली देख लेते हैं कि ये होता है आपका
साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का ये होता है। वैसे जो साइन ए माइनस इसे हम याद कैसे करेंगे, इसे याद ऐसे करते हैं हम, साइन ए माइनस बी से याद रख लेते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जहाँ साइन ए होगा वहाँ तो 3/5 होगा, जहाँ कॉस बी हो जाएगा वहाँ पर √1 माइनस 5² 13² हो जाएगा। तो साइन ए कॉस बी होता है तो पहला तो ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर कॉस होता है तो इसे √1 माइनस इसका स्क्वायर यानी 5 का 25 और 13 का 169 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। अब कॉस ए होता है तो ये कॉस के साथ है तो इसे रूट में हमें करना पड़ेगा, तो रूट में 1 माइनस ये आपका 3 का स्क्वायर 9 और 25 और ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और ये साइन बी। तो यहाँ से साइन बी तो ऐसे ही आ जाएगा, तो ये 5/13 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये यहाँ से हम देखें तो साइन इनवर्स तो ऐसे ही आ जाएगा। अब इसकी बात करें तो ये 3/5 इंटू इसको देखें 169 25 गया 144 और अपॉन 69 तो 144 12 का स्क्वायर रूट होता है, रूट अगर हम हटाएं तो, और ये 169 13 का होता है, माइनस 25 माइनस 9 तो 25 माइनस 9 16 और 16/25 ये 4 हो जाएगा और ये नीचे 5 आ जाएगा इंटू 5/13। यहाँ से आप देख रहे हैं 5 से 5 तो कैंसिल आउट ही हो रहा है यहाँ से, तो आपका बच क्या जाएगा साइन इनवर्स। यहाँ से 65 तो हम एलसीएम ले लेते हैं तो 13/65 यहाँ से 12 3 आपका 36 बचेगा और माइनस आपका 13 5 और 5 4 20 यहाँ से बचेगा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स, ये आपका 20 36 यानी कि 16/65 आ जाएगा। शायद ऑप्शन हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लेकिन आंसर जो भी होगा आपका ये आ जाएगा साइन इनवर्स 16/65। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 17 नंबर। कह रहा है द पॉइंट ऑन द कर्व बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स द टेंजेंट एट विच मेक्स एन एंगल π/4 विथ एक्स एक्सिस। हमसे कह रहा है भाई बाई स्क्वायर, आपको पता है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपका एक्स एक्सिस पर ये आपकी जो होता है पैराबोला बनता है। तो अब हमसे कह रहा है कोई भी लाइन है जो इससे एक्स एक्सिस से π/4 का एंगल बना रही है, तो इससे हमें कोई मतलब हमें इसके पॉइंट निकालने हैं, ये जो पॉइंट है ऑफ टेंजेंट है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो y² इक्वल टू एक्स है, हमें पता है ये आपका m की वैल्यू दे रखी है यानी कि tan थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2y और इसे हम dy/dx लिख लेते हैं। 2y dy/dx से डिफरेंशिएशन कर दिया और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो dy/dx क्या हो जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 1/2y और हमें पता है ये हमारा m होता है, तो m इक्वल टू 1/2y आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो m ये tan थीटा होता है और tan थीटा tan π/4 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल कितना है π/4, तो ये हो जाएगा 1/2y, तो ये तो 1 हो गया अपॉन 2y। तो यहाँ से y की वैल्यू देखें तो 1/2 आ जाएगी, ठीक है। और y की वैल्यू अगर हम पुट कर दें हमारी ये इक्वेशन में, ठीक है, तो y की वैल्यू देखेंगे आप पुट करेंगे कितनी 1/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या 1/4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो आपके पॉइंट्स आ गए इसके टेंजेंट के, तो पॉइंट्स के आगे आपके x की वैल्यू 1/4 y की वैल्यू 1/2, ठीक है फ्रेंड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। A sum become double in 5 year at compound interest when it will be become की 8 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा। कह रहे 5 ईयर में कोई अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, तो 8 टाइम्स में कितना 8 ईयर में कितना हो जाएगा, तो 8 टाइम्स कितने ईयर में हो जाएगा, सॉरी। तो आप मान लीजिए 1 अमाउंट है और ये आपका 5 ईयर्स में कितना हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है इसका। तो फिर अगेन 5 ईयर्स में ये इसका ट्वाइस का 4 हो जाएगा, ट्वाइस का ट्वाइस, और ये 4 का भी 2 टाइम्स 8 हो जाएगा अगेन 5 ईयर्स में। तो फ्रेंड 5 5 10 और 5 कितना टोटल टाइम लगेगा 15 ईयर। तो ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, यहाँ पर थोड़ी सी बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है कि हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालें। तो देखिए साइन इनवर्स है, आपको केवल इतनी इसकी रेंज पता होनी चाहिए पहले तो, ठीक है। तो हमें फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इस साइन की रेंज जो होती है -π/2 और +π/2, ठीक है, इसके बीच की रेंज होती है इनकी। तो -π/2 आप देखेंगे 3 6 18 यानी कि 90 और 90 -90 + 90 के बीच, और 3 6 ये 120 बनेगा, तो 120 तो इसके आगे निकल जाएगा। तो हमें इसको उस रेंज में लाने के लिए 180 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और हम ऐसे ही नहीं कर सकते साइन से साइन काट दे तो इसका आंसर 2π/3 गलत हो जाएगा हमारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से
ये साइन होगा, इसे हम ये लिख सकते हैं आपका पाई माइनस 2 पाई/3, क्योंकि इस पाई में सब्सट्रैक्ट करें इसकी वैल्यू साइन थीटा ही होती है, तो यही वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो इसीलिए हमें ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब ये हमारा उसी रेंज में आ जाएगा, यहाँ से साइन छोड़ दें, 3 पाई - 2 पाई यानी कि पाई/3 आ जाएगा ये हमारा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर। यहाँ देख लेते हैं, इसको देखें। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो थोड़ा बहुत हम इसे सॉल्व जरूर करेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे बस, क्योंकि हमें लग ही रहा है इसको अगर हम टी मान लें तो ये हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि लिमिट भी हमें अप्लाई करनी है। तो हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू टी आप मान सकते हो। इससे आप ये देख ही रहे हो कि यहाँ से 1/1 + x², यहाँ से dx इक्वल टू dt मिल जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने पे, तो आप इसमें लगा दो, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ये तो हमने t माना था, ये पूरा जो है पोर्शन वो क्या हो गया, dt हो गया। ठीक है, तो ये आपका t²/2 हो गया। इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 to 1। तो जब लिमिट आप अप्लाई इस पर करोगे तो जो अपर लिमिट है, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर हमें पहले लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट क्या हो जाएगी, जब हमने माना है यहाँ पे tan इनवर्स x इक्वल टू टी, तो tan इनवर्स x इक्वल टू जब t माना है तो x इक्वल टू यहाँ से tan t बन जाएगा हमारा। ठीक है, और जब तो यहाँ से अगर x इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप देखेंगे x इक्वल टू 0, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो t इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो t इक्वल टू पाई/4 हो जाएगा, क्योंकि tan पाई/4 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से जो लिमिट हो जाएगी, जो 0 की जगह आ जाएगा यहाँ से 1, और इस t की जगह क्या आ जाएगा, पाई/4। तो यहाँ से फ्रेंड्स अप्लाई कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये तो आपका 1/2 बाहर ले लेते हैं, जब इसे अप्लाई करेंगे तो पाई² और 4 का स्क्वायर 16 माइनस, इसे अगर यहाँ पर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा अपर लिमिट, और यहाँ से माइनस लोअर, एक सेकेंड, ये आपका x इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 था, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, और यहाँ से पाई²/32 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। हाँ, तो ये जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन लगा, और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये AGP का क्वेश्चन है, लेकिन इसकी फॉर्म सही नहीं दे रखी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ये देखें, ये 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, अगर इसे हम 2 की पावर 2 बन जाए तो हम ऐसा करते हैं, इसे 2/2 की पावर इसे 0 बोल देते हैं, इसे 3/2, और यहाँ पर अगर इसे 4/4 लिख दें, यानी 2 की ये आपका 4, क्योंकि 2 3 यहाँ से 4 हो जाएगा, और इसे 2 की पावर 2 बोल दें, प्लस 5/2 की पावर 3 बोल दें। ऐसे करके हम इसे लिख लेते हैं, ये s मान लेते हैं, मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से ये s मान लिया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें तो 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक नॉन तक चल रहा है, तो ये ऊपर तो AP बन रही है, और यहाँ से देखें तो यहाँ पर 2 का कॉमन ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो ये 2 का कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर, तो GP यहाँ पर नीचे GP, और नहीं तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर का तो 1 आ जाएगा, 2 3, अगर 3 - 2 1 हो जाएगा, और 4 - 3, ऐसे ही यहाँ पर अगर ये 2/1 या फिर 2 की और 2/2, यहाँ से नीचे 2 आ जाएगा, तो इसका जो D आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो इस 2 से यहाँ पर 1/2 जो आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से s/2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम इसमें करते क्या है, उसका प्रोसेस थोड़ा सा ये होता है कि हम s/2 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखेंगे आप, तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, प्लस इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका 4 आपका 4 2 8 हो जाएगा, और ये आप बात करें तो ये 5 हो जाएगा, और 8 2 16 हो जाएगा, और सोन अप टू इनफाइनाइट टर्म तक चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक टर्म आगे से ऐड कर लेते हैं। तो एक टर्म आगे से जब ऐड करेंगे तो ये 2 तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 प्लस, अब हम क्या करते हैं कि फ्रेंड इस वाले इक्वेशन में से इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से s में से जब s/2 जाएगा, s/2 बचेगा, और ये टर्म तो ऐसे ही छोड़ना है हमें, और ये जो हमने s/2 से मल्टीप्लाई किया है इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है हमें। तो 3/2 में से जब ये जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1/2। ऐसे 4/2 में से जब 3/4 जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 1/4। और यहाँ से अगर इस वाली टर्म में से ये जाएगा तो 5 - 4 यानी 1, तो 1/8 बच जाएगा। तो ऐसे ही सोन अप टू इनफाइनाइट, इस टर्म से कोई मतलब नहीं है, आगे भी हमारा 5/8 बच जाएगा, 1/8 सॉरी, तो ऐसी टर्म चलती रहेगी। तो
अब यहाँ से आप जरा ध्यान से देखो, ये 2 तो अलग अगर हम छोड़ दें तो ये देखो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये भी हमारी एक जीपी सीरीज बन रही है। ठीक है, तो जब ये जीपी सीरीज बन रही है तो यहाँ पर जीपी सीरीज के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, तो जीपी सीरीज का सम होता है a/1 माइनस आर इनफाइनाइट टर्म का, तो a की जगह 1/2 हो जाएगा और 1 माइनस आर की जगह, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी 1 ही आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है इनका। तो आप देखेंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या हो जाएगी, 2 तो एज इट इज और 1/2, और यहाँ नीचे भी 1/2 आ जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3। ये किसकी वैल्यू आ रही है, s/2 की, तो s की वैल्यू हमें चाहिए थी क्योंकि हमने s माना है इसका सम, तो s की वैल्यू 3 × 2 = 6 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा AGP सीरीज का था। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन देखने में इरिटेटिंग लग सकता है, लेकिन है इसमें कुछ नहीं। यहाँ पर हम cos 2θ का फॉर्मूला ऐसा लगाएंगे कि 2 हमारा कैंसिल हो जाए, क्योंकि जब भी कॉस में हो तो ऐसे ही हम कोशिश करते हैं कि हमारा कैंसिल हो जाए 1 या 2 जो भी लिखा है इसके एडिशन में। तो इसके लिए हम ये करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा में करें तो 1 प्लस का नीचे हम माइनस का चाहिए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख लेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब एंगल आधा, तो 4θ -1, और बाहर इसके 2 ऑलरेडी है ये वाला, तो इससे जब हम मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos 4 स्क्वायर 4θ -2 बन जाए 2। ठीक है, तो 2 इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको तो हमने ये लिख लिया है पूरा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ से देखिए आप क्या बचा, 4 cos स्क्वायर 4θ, ये इस रूट खत्म करेंगे तो ये 4 cos स्क्वायर थीटा इसके जगह, पूरे के जगह क्या आ जाएगा, ये 2 cos 4θ आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला और ये क्वेश्चन बन गया हमारा, तो इसको अगेन हम 2 तो ऐसे ही लिख लें, cos 4θ को 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो एंगल आधा 2θ -1 हो जाएगा। तो ये अगेन 4 cos स्क्वायर 2θ -2 हो जाएगा। इस 2 से इस बार ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब इस वाले पूरे के जगह, तो ये रूट है ना, तो रूट में ये वैल्यू आएगी हमारी इतनी, तो ये रूट जब हटाएंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका कितना, ये 2 cos 2θ आ जाएगा, 2 cos 2θ है ना, तो 2 cos थीटा। अब यहाँ से फिर से वही करेंगे हम, 2 इस 2 को कैंसिल करना है तो फिर से लगा दीजिए 2 cos स्क्वायर, अब एंगल आधा, तो 2θ का थीटा -1 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 × 2 = 4 cos स्क्वायर थीटा -2 हो जाएगा। इस 2 से ये भी 2 कैंसिल हो गया भाई, अब ये भी रूट कैंसिल करेंगे तो 4 का आ जाएगा आपका क्या, 2, और cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 cos थीटा आंसर आ जाएगा इसका। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर सोचना था, और बाकी हमें पूरा इतना बार बार ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर भी स्पेस कम ही होता है जो हमारे एग्जाम में सीट मिलती है हमको। यहाँ पर देखें, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली जो बॉडी गिर रही है, रेस्ट द फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड में, उसका रेशियो निकालना है कि फर्स्ट सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की और सेकंड सेकंड में डिस्टेंस जो कवर की थर्ड सेकंड में ऊपर से गिरती हुई कोई ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए हमें एक तो फॉर्मूला हमें पता है, S = U + ½ F 2t - 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट से गिर रही है, तो U तो 0 ही होगा, ये वैल्यू 0 होगी, तो केवल S1 अगर हम फर्स्ट टाइम में निकालें तो यहाँ से ½ F, यहाँ पर 2 × 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और S2 ऐसे ही निकालें तो 1/2 तो ऐसे ही आएगा, यहाँ पे 2 × 2 = 4 - 1 F × 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 3 में निकालें तो S3 = यहाँ पे 1/2, 3 × 2 = 6 - 1 5 हो जाएगा यहाँ से F। अब इन तीनों का अगर रेशियो लें तो 1/2 F तो कट जाएगा, तो आंसर हमारा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 1, 3 और 5। तो ये छोटा सा बात थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी बच्चों को, तो मेरे पास भी काफ़ी अभी कमेंट आ रहे थे इसके लिए। एक ये जो आपका AGP सीरीज़ का क्वेश्चन था, तो मैंने अपना जो नंबर डाल रखा है उसमें मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे, तो मैंने कहा ये भी देखता हूँ, तो मैंने काफ़ी बच्चों को बताया भी था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसके सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले हमें पता होना चाहिए, देखिए x की जगह -x हो चाहे +x, स्क्वायर है तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये -3x हो जाएगा +2 हो जाएगा, कब, ये -3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, कब हो जाएगा ये -3 और 2,
जब ये अगर हम माइनस ले रहे हैं जब x की वैल्यू ग्रेटर होगी और इक्वल टू होगी 0 के, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा तब x, और एक एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव 3x हो जाएगा प्लस 2, क्योंकि x की वैल्यू -1 कब होगी, जब ये x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 होगी। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो देख लीजिए यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, हमने जो इक्वेशन सॉल्व करना बताई हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो से देख लीजिए कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड कर सकते रूट्स। तो यहाँ से कैसे हम निकालेंगे, तो 2, तो आपका मल्टीप्लाई करना 2 1 2 ही होता है, तो यहाँ पे x -2 कर लेते हैं और एक बार x के साथ 1 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमें लाना है ऐड करने पर -3, तो यहाँ पर यही रूट हो जाएंगे क्योंकि -1 -2 -3 होता है। इसके कर लें तो यहाँ पे भी x -2 लिख लेते हैं और x -1 लिख लेते हैं, क्योंकि 2 1 2 और ऐड करने पर 3 प्लस का 3 लाना है। तो ये हमें दोनों प्लस के हो तभी ऐसा हो सकता है कि जोड़ने पर 3 आए। तो 1 2 3 4 यहाँ पर सॉल्यूशन हमारे कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे, सारे अलग अलग है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना हमको। देखिए जरा 70, ये हमको एक सर्कल दे रखा था और सर्कल में ये हमको डायग्राम दे रखा था, यहाँ पर हमें थीटा फाइंड करना था। यहाँ पर ये एंगल 70 दे रखा था, ये 30 दे रखा है। तो आप खुद ही सोचिए, जब ये 70 ये 30 है तो ये है हमारा आपका, इसके बाद में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये पी क्यू आर एस है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो 30 ये अगर इसकी बात करें 30 130 और 50 180 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल 50 हो जाएगा। हमको थीटा कौन सा, ये एंगल, सॉरी यहाँ पर ये दे रखा था, ये रह गया है, तो थीटा हमें फाइंड करना था। तो 70, तो ये 50 हो गया था, 70 50 120, तो ये एंगल आप बताइए कितना आ गया। 120 में से अगर 180 में से घटाएंगे 120 को तो 60 एंगल आ गया, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर अप टू n स्क्वायर और अपॉन n³ दे रखा था। तो इसका हमें सम जब फाइंड करना है तो आप ये बताइए 1 2 और 3 कि अगर आपका नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, वो होता है n+1 और 2n+1/6। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये तो n है ही और n स्क्वायर इसमें से कॉमन ले, टोटल n³ हो जाएगा। ठीक है, और जब n इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ से 1+1/n बच जाएगा, इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ से बच जाएगा 2+1/n। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ की बात करें तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ से n³ ऊपर और चल रहा है, तो n³ हो जाएगा n³, इस n³ से ये n³ कट जाएगा। तो हम लिमिट जो हमें दे रखी थी, लिमिट रह गई इसमें, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट दे रखी थी, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है यहाँ पर। ठीक, तो अब जब इनफाइनाइट लगे तो 1/∞ ये 0, 1/∞ ये 0, तो ये तो केवल 1 ही रह जाएगा और ये 2 रह जाएगा, 2 1 ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा। अब देख लीजिए ये लिमिट लगाने के बाद हमने करा है, यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट किया था। ठीक है, यहाँ से लिमिट हटा देते हैं, यहीं से हमने लिमिट लगाई हुई है, तो 2/6 यानी 2 1 2 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/3। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी, दिस 4 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, 4 पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं 4 पॉइंट्स के। कह रहे हैं इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी लाइन सेम प्लेन वैल्यू ऑफ लैम्डा। भैया जब ये ए हो गया, लिख लेते हैं ए इक्वल टू है हमारा 3i - 2j और माइनस का k। ठीक है, और बी की बात करें तो बी क्या है हमारा, तो यहाँ से बी की बात करें ये है 2i + 3j - 4k। सी की बात करें भैया क्या है, तो ये माइनस का i प्लस का j और प्लस का 2k है। डी की बात कर लेते हैं क्या है, तो डी है 1 2 3 4, ये 4i और प्लस 5j और प्लस लैम्डा के। यहाँ पर कैप लिखना जरूरी है, तो कैप यहाँ पर हर किसी में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आप तो हर जगह लिखेंगे ही, ठीक है, लेकिन वहाँ पर तो हमें ऑप्शन दे रखे होंगे तो वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं, पता लगे वहाँ पर भी लगाएं हम। तो ये हो गया हमारा। तो ये अगर 4 आपको दे रखे होंगे तो हम एक ए बी वैक्टर निकाल लेंगे, एक ए सी निकाल लेंगे, एक ए डी निकाल लेंगे, और इनका डिटर्मिनेंट अगर 0 आए तो हम कह देंगे सेम प्लेन में है। तो यहाँ से अगर ए बी आप निकाल पाओ तो बताओ, ए बी निकालो, b - ए हो जाएगा, यानी 2 - 3 -i हो जाएगा और 3 ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 5j हो जाएगा। और इसकी बात करें 3 और 2, और ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, 1 में से 4 हो जाएगा, माइनस का 3k हो जाएगा। ऐसे ही ए बी ए सी निकाल लेते हैं, c - ए, इसको घटाएंगे तो माइनस का 4i, j में से और ये 2j जुड़ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 3j हो जाएगा। 2
2k और ये प्लस का 3k हो जाएगा। ऐसे ही ए बी सी ए डी निकाल लेते हैं। तो डी माइनस है, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 था क्या, प्लस का 4 है, तो 4 में से 3 गए तो माइनस का आई कैप हो जाएगा, नहीं प्लस का होगा, 4 में से 3 का। अब 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 to 7j हो जाएगा प्लस का, ठीक है, प्लस का 7j, 4 में से 3 का आई कैप होगा प्लस का 1 का, ठीक है। तो आई होगा और लेमडा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस का के कैप तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से लेमडा ऊपर प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। तो ये बचा। अब यहाँ से इसके डिटरमिनेंट बना लेते हैं, इसके कोफिशिएंट से माइनस का 1 और यहाँ से 5 माइनस का 3 और यहाँ माइनस का 4 प्लस का 3 और यहाँ से क्या बचा, 3 बचा और माइनस का 4 3 और 3। तो ये जो डिटरमिनेंट के कोफिशिएंट है वो ज़रा ध्यान से लिखिएगा। लेमडा प्लस 1 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1, वैसे हम इसको सॉल्व करने की भी एक ट्रिक देंगे, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं इस रो को आगे बढ़ाकर वो, लेकिन हम अभी ये पेपर सॉल्यूशन दे रहे हैं तो हम डायरेक्ट करा दे रहे हैं आपको, क्योंकि हर किसी को पता नहीं है अभी। तो ये इस रो क्या बचा आपका 3 लेमडा प्लस आपका 3, ठीक है, -7 3 = 21 और माइनस का 5 ये हो जाएगा माइनस का 4 लेमडा और ये माइनस का 4, ये माइनस का 4 ही है क्या, यहाँ से ए सी निकाला है हमने, ए सी यानी माइनस का 4, ठीक है। तो माइनस का 4 बच गया था ये हमारा और यहाँ से माइनस का 3 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है, दिस 1 माइनस दिस 1। तो अब इसकी बात कर लें हम क्या कि माइनस का 3 और ये इसकी बात करें तो माइनस का 28 हो जाएगा ये और माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से देखें -1 और ये आपका 3 लेमडा तो एज इट इज़ रहने दीजिए आप, 3 में से 21 गया आपका, माइनस का 18 बचेगा और -5 यहाँ से माइनस का 4 लेमडा और माइनस का ये 7 बच जाएगा यहाँ से, और माइनस का 3 की बात कर लें, ये 28 और 3 कितना हो गया आपका 31 है ना, ये हो गया हमारा। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, नेक्स्ट टाइम मैं ऑप्शन भी डाल दूंगा इसमें, जिससे ये एक बार हमारा मैच भी हो जाएगा। ये आपका 3 लेमडा ये इसकी मल्टीप्लाई कर देना था, तो ये तो प्लस का 3 लेमडा और प्लस का 18 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 5 4 = 20 लेमडा हो जाएगा और ये प्लस का 5 7 = 35 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस का 93 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल रखना है हमें इसको, ठीक है, तो ये 0 को इक्वल कर देंगे यहाँ से। तो ये देखो 20 लेमडा और 23 लेमडा हो गया, ये मे बी अगर हम कुछ मिस कर रहे हो तो शायद 23 लेमडा हो गया यहाँ से, और बचा क्या हमारा 90 और 30 120 90 और 30 120 120 और 138 143 146 आ रहा है हमारा ये, ठीक है। तो 146 क्या ये हमारा डिविजिबल है, तो 146 डिवाइड बाई 23, 2 7 नहीं 7 तो नहीं जा रहा है ये, तो ये तो हमारा आंसर ऐसे ही आ रहा है। शायद हो सकते हैं हम यहाँ पर कुछ मिसमैच ना कर रहे हों, चलो इसको हम देखते हैं, अगर हो सकता है आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कुछ ऊपर ये शायद साफ ना दिखा हो कुछ, चलो इसको हम देखते हैं अभी, बाकी यहाँ पर देखते हैं। फिलहाल हमें इसका जो डिटरमिनेंट है उसको 0 के इक्वल रखना है हमें। तो यहाँ से देखते हैं, नंबर आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम नंबर 1 to 15। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये देखने वाला था कि इस क्वेश्चन में बच्चे फंस गए थे, तो इस क्वेश्चन को क्या 1 to 50 है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी है आर कॉन्जिक्यूटिव, कह रहे 3 नंबर 1 to 15 में से कोई 3 नंबर चूज किए गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कॉन्जिक्यूटिव हो। तो कॉन्जिक्यूटिव कैसे हो सकते हैं, आपको ये थोड़ा सा सोचना था, अगर ये सोच लेते तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 3 4 2 1 2 3 2 3 4 हो सकते हैं और 3 4 5 हो सकते हैं, ऐसी सोन अप टू हम ये देखें लास्ट वाला नंबर हमारा 15 तक तो है, तो 15 से ज़्यादा तो नहीं होंगे, ये 14 होगा और ये 13 रहा होगा। तो बस केवल यही थे फेवरेबल चांस निकालना, बड़ी बात इसमें कि 1 से 13 तक कितने फेवरेबल चांस हो गए, तो आप ये बोलोगे भाई फेवरेबल जो चांस हो गए वो हमारी 1 से 13 ही तो हुए, ठीक है। और जो टोटल की बात करें वो कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा आपका 15 में से कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं, 15 C3, तो टोटल फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस 13 अपॉन 15 C3,
ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपने मेथड से। तो यहाँ पर इसके लिए मेथड हम क्या लगाएंगे, देखिए 15 है, 3 है, तो यहाँ पर 3 बार सब्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे 15 से 1 कम और ये 14 से 1 कम, ये 3 बार हमने लिख लिया यहाँ पर। और ये 3 है, ये 3 2 1, इसको नीचे रिवर्स में लिख देते, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये 3 × 2 × 1, तो आप देखिए 13 से 13 कट गया और 3 5 ज़ा 15 हो गया। ठीक है, ऊपर 2 7 ज़ा हो गया, तो आंसर कितना आ गया, यहाँ से ऊपर से 1 बचा और 5 7 ज़ा 35। ठीक है, ये आंसर आ गया। देख लीजिए 29 कह रहे थे पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर एक ये दे रखा है और 3 पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं 3 पॉइंट्स के। कह रहा है कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ए मान देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इस वाले को अगर सी बोल दें, तो हम ये कह सकते हैं ए बी वैक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी वैक्टर, ये हम कह सकते हैं यहाँ से। तो हम ये ए बी निकाल लेते हैं और ए सी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ से देखें तो अगर हम ए बी वैक्टर यहाँ से निकाल लें फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस यानी 40 माइनस 60 माइनस का 20 आई हो जाएगा, और ये माइनस ये करेंगे तो ये माइनस का 11 जे हो जाएगा। ठीक है, ए बी। और अगर ए सी हम निकाल लें तो देखिए भैया कि आई तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और ए सी निकालना है तो सी माइनस ए हो जाएगा, जैसे ए माइनस 60 तो हो जाएगा, ठीक, ए माइनस 60। और इसकी बात करें दिस वन माइनस दिस वन यानी 52, और ये माइनस का करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी माइनस का 55 जे हो जाएगा। तो जरा देखिए, हम कहते हैं ए बी वैक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए सी वैक्टर होना चाहिए अगर कोलिनियर होते हैं कोई भी दो वेक्टर्स आपस में। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर, तो ए बी निकाला, ए सी निकाला, और ए बी ए सी के अगर कोलिनियर हैं तो हमें क्या देखना है, ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी वैक्टर। तो यहाँ से देख लीजिए ये इसका कितना टाइम्स है, अगर यहाँ पर आप देखें तो 11 और ये 5, तो ये 5 टाइम्स ही तो था। तो अगर ये 5 टाइम्स है तो हम ये कह सकते हैं अगर इसको 5 टाइम्स हम कर देते तो ये बराबर हो जाता, तो इसको 5 टाइम्स हम कर देते हैं तो ये तो बराबर हो गया, तो इसको भी 5 टाइम्स करते हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए इन दोनों को, माइनस का 20, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसके ही तो इक्वल होगा, तो ये होगा ए माइनस 60 के। ठीक है, और 25 ज़ा 100 होता है, और ये प्लस का 60 होगा, 60 माइनस 100, तो ये इक्वल टू माइनस का 40 आ जाएगा यहाँ से आंसर। तो ये भी इजी था। कह रहे हैं इफ द मीन ऑफ दिस, ये 1 2 3 4 5 नंबर दे रखे हैं, 11 दे रखा है, देन व्हाट इज द मीन ऑफ द लास्ट 3, हमको लास्ट 1 2 3 इनका मीन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो हमें क्या क्या करना है, यहाँ पर इनका मीन 11 दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 इनका सम होता है, सम ऑफ नंबर्स, तो और ये 2 4 6 12 और 20 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 5, और ये हमको 11 दे रखा है, ये तो मीन हुआ, तो इसको हम 5x और प्लस का 20 लिख लेते हैं, और 11 5 ज़ा 55, तो अगर 5x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी 35, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो ये तो x की वैल्यू आई, हमको चाहिए भैया इनका मीन। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम x की वैल्यू लगाएं इन सब का निकालें। तो आप ये बताओ x तो सब में कॉमन ही है, तो मीन जो होगा 3 नंबर्स का वो 7 तो होगा ही, 7 होगा, लेकिन इससे कुछ नंबर ऐड हो रहे हैं ना सब में, तो उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा होगा। तो इन नंबर जो ऐड होने वाले हैं इनको जोड़ लेते हैं, 4 6 10 10 और 8 18, और ये 3 नंबर है, मीन निकालना है तो 3 से डिवाइड करिए, 3 6 18, तो ऐसे हमारा आसानी से निकल जाएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बात था हमारा, और ये बेस्ट मेथड था, इस मेथड से हम हर क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो ये इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए फिलहाल के लिए। तो हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, और हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी इसका जल्दी अपलोड करेंगे। तो वीडियो को वॉच करिए और लाइक करिए, हम जल्दी रेगुलर क्लासेस के साथ भी रिटर्न करेंगे। तो ओके, थैंक यू क्लास।